जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 10th का जो हिस्ट्री का बुक है, इतिहास, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, कि किस तरह से जो यूरोप महादेश है उसमें राष्ट्रवाद की लहर जगी। उससे इम्पोर्टेंट MCQ को देखने वाले, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आपके कई एग्जामों में कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी। इससे हट के दूसरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो ये आपको पता होगा कि मेटरनिक जो व्यक्ति था, ये वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। मेजबानी मतलब मेजबान मतलब मेन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो ये था आपका लौसने सम्मेलन। ये लौसने जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में क्या किया गया कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। अमेरिका में जो न्यू डील लागू करने वाला व्यक्ति था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये व्यक्ति जो था न्यू डील लागू किया। हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था ये जर्मनी का रहने वाला, जर्मनी के रहने वाले ये थे हीगेल। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। जो लोग लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, उसको दोबारा से राजतंत्र की ओर ले जाने की कोशिश में यह सम्मेलन हुआ था वियना। और जो ये कांग्रेस था, वियना कांग्रेस। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो ये आपको पता है कि सिकंदर यूनान का रहने वाला था, ठीक ना, जो कि विश्व विजेता, समझ लीजिए कि हार गए यहाँ आकर के, लेकिन सब तो जीत ही लेता। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी, सॉरी 71 में, सॉरी 1789 में हुआ। 1789। फ्रांस क्रांति कब हुआ? 1789 में। ओके। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है जेना, जर्मनी में। ज से जेना, ज से जर्मनी। कोसूथ का संबंध किस देश से था। तो कोसूथ हंगरी। किस देश से संबंध था कोसूथ का? हंगरी से। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। देखेंगे अगला क्वेश्चन का। ये था आपका बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन के साथ था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। 2023 के सेट ए में सेकंड शिफ्ट में पूछा है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ये ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था, ठीक ना। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्या चीज पे? प्रधानमंत्री। गैरीबल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था जी? नाविक था। ओके। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है। 14 का सेट ए प्रथम पाली, 16 का सेट ए प्रथम पाली, 22 के सेट ए प्रथम पाली, 23 के सेट, अरे बाप रे बाप, तो 24 में पूछेगा जी, फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। एकदम गर्दा उड़ा के पूछा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ठीक ना। देखिए इसलिए रखिएगा इसको। जलवेरिन कैसी संस्था थी। तो जलवेरिन जो थी ना, ये आपका व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी जलवेरिन। ये पूछा है 2022 के सेट ए प्रथम पाली में। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक ना। तो ये बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। देखिए 2011, 17, 20, 23 पूछा है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कोई दिक्कत? देखेंगे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान देश का। यूनान देश का जो ज्ञान और साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का जो प्रेरणा स्रोत रहा है यूरोप वासियों के लिए यूनान का, ठीक ना। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में।
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? इंग्लैंड में आपका हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ? 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ठीक ना, इसको पूछा अभी नहीं गया है, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। ये देखते हैं आगे। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे हीगेल। कौन? हीगेल। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 29 में 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। कब? 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। ठीक ना, याद रखिएगा। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच में। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर पूरा के पूरा अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, उस पर अधिकार किया था। ठीक ना। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया या दबा दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया या दबा दिया? तो रूस। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? तो सेडोन। अब क्वेश्चन पूछेगा सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन के युद्ध के ही दरमियान क्या हुआ था कि इटली का एकीकरण हुआ। इटली का नहीं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक जो थे वो यंग यूरोप के मेजनी। कौन? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब? 1815 में। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी को एक करने के लिए प्रमुख वस्तुकार बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। लौह रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? कौन सा व्यक्ति इसमें इटली के? तो बिस्मार्क का नहीं है इसमें। ठीक ना। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो यह हो गया संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भूमिका था। ठीक ना, इटली में नहीं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। 2 क्वेश्चन और देखेंगे इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इस सभी के योगदान था। मेजनी, इमैनुएल, गैरिबल्डी, काउंट काउर, इस सभी का योगदान था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड 41 क्वेश्चन। इसे अच्छी तरह से आप लोग देख दिए। मिलता है नेक्स्ट में। तो टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ठीक है।